दोस्तों, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका जन्म कहाँ होता है? क्या उसका जन्म उसके परिवार में ही होता है या रिश्तेदारी में होता है या अन्य जगह होता है? दोस्तों, एक बहन ने कमेंट किया था कि हमारी एक छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र 4 से 5 साल है और उसकी मृत्यु हो गई है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसका जन्म फिर हमारे ही परिवार में हो? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब खोजने की हम लोग कोशिश करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा और अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब व्यक्ति जो है शरीर छोड़ देता है, अर्थात जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसका जन्म किस आधार पर होता है? तो देखिए, उसका जो जन्म है वो कर्मों के आधार पर डिसाइड होता है। कहा गया है ना कि जैसा कर्म वैसा जन्म। तो कर्मों के अनुसार ही उसके माता पिता, परिवार, दोस्त, मित्र सब डिसाइड किए जाते हैं। और यहाँ तक कि उसे किस गर्भ में जन्म लेना है वो भी उसके कर्मों के अनुसार ही डिसाइड हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जब आत्मा जो है शरीर छोड़ती है तो इसका अर्थ यही है कि उस आत्मा को इस मृत्यु लोक में जितने समय तक रहना था, जितना समय यहाँ भोगना था, उसका टाइम यहाँ पूरा हो गया। और उस परिवार में जो रिलेशन थे उसके और उसके साथ जो उसका कार्मिक काउंट था, कितने समय के लिए था, उतने समय के लिए उसे भेजा गया था। उसने उतना अपना समय व्यतीत किया और उसके बाद फिर वो अपने नए मार्ग पर आत्मा चल देती है। तो देखिए, मृत्यु के बाद जो जन्म है वो 3 कंडीशन में, 3 परिस्थितियों में हो सकता है। पहली संभावना है कि अपने परिवार में भी हो सकती है, दूसरा है कि अपने रिलेशन में हो सकती है और तीसरा कंडीशन है कि रिलेशन के बाहर भी उसका जन्म हो सकता है। देखिए, परिवार में जन्म कब हो सकता है? कभी कभी हम लोग सुनते हैं जिसके घर कोई मरा हुआ होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उनके दादा दादी का या माता पिता का कोई निशान उस बच्चे पर आ जाता है। तो लोग यह अंदाजा लगाते हैं कि बस उन्हीं की आत्मा जो है बच्चे के रूप में आई है। कभी कभी पुनर्जन्म संबंधी घटनाएं भी आपको सुनाई देती हैं कि वो बच्चा बताता है कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, और इस तरह से भी हो सकता है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको कभी कभी बहुत सी बातें याद रहती हैं कि कौन मेरे माता थे, कौन मेरी पत्नी थी, कौन मेरा भाई था, कौन मेरा कौन सा रिलेटिव था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पिछला सब भूलता जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा नहीं भूलेंगे तो सृष्टि का तो जो नियम है वो भी डिसबैलेंस हो जाएगा। नहीं तो फिर कोई यही कहेगा कि ये मेरी पत्नी है या ये मेरा पति है, ये मेरा पिता था और मैं इसके साथ ही रहूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई ये बात जरूरी नहीं है कि वो जो आत्मा मरी हुई है वो आत्मा आपके परिवार में ही जन्म ले। दूसरी बात ये है कि उस परिवार में जन्म लेने के लिए भी तो कोई गर्भ धारण करने वाली औरत भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई माँ बनने लायक है ही नहीं तो उसका फिर जन्म हो ही कैसे सकता है? तो इट में भी जन्म हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो आत्मा होती है वो तुरंत किसी दूसरे गर्भ में प्रवेश कर जाती है। और कुछ आत्माएं होती हैं, बहुत कम, जो तुरंत गर्भधारण नहीं करती हैं, क्योंकि उसको कहीं जहाँ जाना होता है वहाँ उसका गर्भ तैयार नहीं रहता। तो वो आत्मा जो है अपने परिवार में जन्म ले सकती है। हो सकता है कि उस आत्मा का उस परिवार से कुछ लेन देन बचा हुआ हो, अर्थात उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट बना रहता है। ऐसे ही थोड़ी न कर्म का सिद्धांत बना हुआ है। इस सब के पीछे जो है बहुत बड़ी थ्योरी काम करती है। अच्छा, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कि वो बच्ची मरी तो बच्ची का ही जन्म हो, वो दूसरे भी लिंग में आ सकती है। आत्मा तो वही रहेगी, वो लड़के के रूप में भी उसका जन्म हो सकता है, क्योंकि अब उसे नया कार्मिक अकाउंट। दूसरी कंडीशन ये है कि उस आत्मा का जन्म किसी रिलेशन में हो जाए, और तीसरा कंडीशन ये है कि कहीं अन्य हो जाए। लेकिन वो आत्मा का जन्म जहाँ भी होगा वो आपसे उस आत्मा का कनेक्शन हमेशा बना रहेगा, ये तो एकदम निश्चित। लेकिन जब कहीं दूर भी अगर उसका जन्म हो जाएगा तो कोई ना कोई कनेक्शन आपका उससे बनता ही रहेगा। हो सकता है वह आत्मा बहू के रूप में आपके घर में आए, या ये हो सकता है
कि आपकी बेटी का विवाह उस घर में हो जिस घर में उस आत्मा का जन्म हुआ है। तो कुल मिलाकर कहने का है कि आत्माओं का जो कनेक्शन है वो बना रहा। अधिकतर वही आत्मा परिवार में जन्म लेती है जिसका कार्मिक अकाउंट पूरा नहीं रह पाता है, यानी कि शरीर से छूट गया लेकिन उसका हिसाब किताब अधूरा रह गया। तो उस हिसाब किताब को पूरा करने के लिए वह आत्मा बच्चे के रूप में बन करके जन्म लेती है। और वह जन्म लेती है तो वो खुद आत्मा खुद डिसाइड नहीं करती। डिसाइड कौन करता है जन्म लेना? जन्म जो है आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, किस घर में जाना है, किस परिवार में जाना है और किसके गर्भ से आपको जन्म लेना है। क्योंकि कर्म जब आप करते हैं तो उसी के अनुसार आपके प्रारब्ध का निर्माण होता है और उसी प्रारब्ध में शादी विवाह जन्म दोष मित्र सब आपके आ जाते हैं, पहले से ही डिसाइड हो जाते हैं। इसलिए जन्म किसी का भी हो आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में जो भी आत्मा आई है वह एक पुण्य आत्मा है और उस परमात्मा ने आपके घर में उसको भेजा है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा।